आइए आज फिर इस चैनल इजी टू लर्न बाय बीके मिश्रा के माध्यम से आज हम सीखेंगे क्लास 10th का यूक्लिड विभाजन परिमेय का। इसमें यह है कि ए और बी कोई दो धन पूर्णांक हैं और उसी के साथ एक अद्वितीय संख्या हमें क्यू और आर भी प्राप्त होती है, जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं ए इक्वल टू बी क्यू और प्लस आर, जहां या वेयर r is 0 is less than or equal to r is less than b, क्योंकि b अब हिंदी में हम देखते हैं कि a एक ऐसा पूर्णांक है जिसे हम b से भाग करते हैं और उससे भागफल q आता है तथा शेषफल r आता है, जो सदैव भाग करने वाली संख्या से छोटा होगा, यानी b से छोटा होगा। आइए एक एग्जांपल उस पर हम देखते हैं। आपकी बुक का है एक्सरसाइज 1.1 का 196 और 196 38,220। इसका हमें यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालना है, यानी महत्तम समावर्तक निकालना है। अब आइए हम इसके लिए देखते हैं वही सिद्धांत जो हम पहले छोटी क्लासों में सीख चुके हैं, उसको एक सूत्र में डाल दिया गया है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी इसके लिए हम जैसे वहां हम पहले हम लोग करते थे, सिर्फ एक किनारे उसी को करते चलेंगे 196 और इससे इसको हम डिवाइड करेंगे। इसे हम डिवाइड करेंगे, इसमें ये 1 टाइम जाएगा, एक बार जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 6, यहां बचा 7, 7 यहां से लिया रिमाइंडर और यहां से उधार लिया, लैंड लिया, और यहां जो है 17 17 हो गया, 17 में से 9 जाएगा, 8 यानी 17 में से 9 गया 1, यहाँ 2 बचा, 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 186। और भाग अब हम क्या करते हैं, भाग करने के लिए हम इस संख्या को जो भाग करते थे तो ये उतार लेते थे। अभी ये एक बार में 1 उतार लिया। अब हम फिर 9 की टेबल इसमें देखें, अरे 19 की 19 की देखेंगे, इसमें 9 बार जाएगा, 19 नवैया देखेंगे तो ये 6 9 54 के 4 हासिल 5 और 9 9 81 और 5 86 हासिल 8 और 9 1 कम 9 और 8 17। अब यहाँ आएगा 12 में से 4 गया 8, 15 में से नहीं 5, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ कुछ न बचा, यहाँ 17 में से 17 पूरा पूरा निकल गया, कट गया और आएगा ये 0, यहां से ले लिया। अब ये 5 बार जाएगा, 6 पंचे 30 और 9 पचे 45 और 3 48, 4 5 1 कम 5 और 4 9, ये पूरी तरह से कट गया। तो अब इसके लिए हम यहाँ इस यूक्लिड विभाजन परिमेयता का हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बड़ी वाली संख्या को लिखेंगे, और इसको 196 इसमें कितने बार गया है ये इतना आसान नहीं था जानना, इसलिए हमें अलग भाग करनी पड़ेगी। जब भी हम कोई संख्या को यूक्लिड विभाजन परिमेय का यूज करके सॉल्व करेंगे तो हमें प्रायः अक्सर हमें किनारे में भाग करके देख लेना पड़ेगा। ये 195 बार गया और 195 बार गया तो रिमाइंडर आया 0, आर आया 0, जो इस फॉर्म में आया। ए कोई एक पूर्णांक है जिसे b से ये 196 से डिवाइड किया गया और भागफल आया q 195 और शेषफल यानी रिमाइंडर आया 0। इस तरह से यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके हमने देखा कि इसका जो एचसीएफ आया वो आया 196। एचसीएफ या महत्तम मासा ये आया। जिस संख्या से पूरा ये संख्या कट जाएगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा, जिस संख्या से भाग देने पर यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, वही संख्या उसका महत्तम समावर्तक होगी, एचसीएफ होगा। अब आइए इसके लिए हम दूसरी संख्या भी देखते हैं। एक क्वेश्चन ये था, दूसरा है
867 और 255। इसमें भी यही यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करना है। अब आइए हम इसके लिए करते हैं। तो बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से हम भाग करेंगे। यहां से हल शुरू होगा। 255। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम इसे सीधे तौर पर नहीं कर सकते तो यहाँ किनारे में भाग करके देख लिया करेंगे। तो 255 से हम 867 को भाग करेंगे। ये 2 बार जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5, 25, 75, 3 बार भी जाएगा। 5 3 15 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। अब यहाँ बचा 2 और यहाँ 0 और यहाँ 1, 102 बचा। अब हम जब पहले जो सीखे थे कि हम लोग जब भाग करते थे महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, तो जो शेष बचता था उससे भाग करने वाली संख्या को भाग दिया जाता था। तो अब 102 से हम 255 को भाग करेंगे। ये यहाँ लिख ले, हो सकता है नहीं तो वीडियो में ना आवे। 102 से हम इस 255 को भाग करेंगे और ये इसमें 2 बार जाएगा। 204 यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 5 और इस 51 से फिर हम 102 को भाग करेंगे। जैसा कि हम पहले महत्तम समापवर्तक निकालते थे कि जो शेष बचता था उससे भाग करने वाली संख्या को भाग करते थे, वही काम यहाँ भी करना है। इसे हम अलग करके देख लिया करेंगे। ये 2 बार गया और कट गया। ये इस 51 से कटा है, इसलिए यहाँ पता चल गया कि इसका एचसीएफ हमारा या महत्तम समापवर्तक 51 आएगा। वही काम यहाँ यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करना है। तो 255 इसको 3 बार डिवाइड करता है, यानी इसमें 3 बार इसका पहाड़ा हम पढ़ते हैं और जो मेरा शेष बचता है वो आता है 102। यही काम हम यहाँ करेंगे। अब हम इस 255 जिससे मैंने भाग किया था उसमें अब जो रिमाइंडर आया है, जो शेष आया है, हम उससे भाग करेंगे और ये इसमें 2 बार भाग करने पर जाएगा और इसके बाद जो इसमें शेष बचेगा वो आएगा 51। अब हम फिर वही करेंगे। इस 102 को इस 51 से भाग करेंगे, 102, और इसको हम 51 से भाग कर रहे हैं तो ये इसमें 2 बार जा रहा है और पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ शेष आएगा 0। जब हमारा शेषफल 0 हो जाता है तब हमारा महत्तम समापवर्तक में मिल जाता है। यानी 51 से डिवाइड करने पर, 51 से डिवाइड करने पर यहाँ एचसीएफ, यहाँ रिमाइंडर 0 आया, इसलिए एचसीएफ 51 होगा। यानी 51 से भाग 102 में किया गया तो शेषफल 0 आया। जब शेषफल 0 हो जाता है तो हमारा महत्तम समापवर्तक निकल आया इस सिद्धांत से। तो यहाँ मेरा जो एचसीएफ आया या मासा आया वो आया 51। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके और किसी भी 2 संख्याओं के बीच उनका मासा निकाल देंगे या उनका एचसीएफ निकाल देंगे। मुझे लगता है शायद ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा फिर मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर 9452510385 पर आप अपनी प्रॉब्लम भेजेंगे और मैं सॉल्व करके उसे आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, आपको अपने मैथ में जो प्रॉब्लम हो वो मुझको भेजें और मैं उसे पूरी तरह से सॉल्व करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये तो रहा यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके। अब इसी पर आधारित और भी सवाल आगे हैं और भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करने होंगे जिन्हें हम लोग बाद में फिर देखेंगे। धीरे धीरे चलेंगे, अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अब अगर ये मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने मित्रों को शेयर करें। उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए मेरी ओर से एक बार निवेदन कर दें। मैं फिर इसी तरह से आपके सामने आपकी समस्या का हल लेके उपस्थित होता रहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।